15 मार्च 2023 झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए काफी खास दिन था। दरअसल हेमंत कैबिनेट की बैठक 15 मार्च को रखी गई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नई नियोजन नीति को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दिया था, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठा रहे थे। आप सभी को जानकारी होगी कि शीतकालीन सत्र चल रहा था और इस बीच सैकड़ों की संख्या में झारखंड के तमाम अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचे थे और विधानसभा का घेराव कर रहे थे। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और विधायकों ने तमाम अभ्यर्थियों को आश्वस्त भी किया था कि आपकी जो भी मांगे हैं वो जरूर पूरी होगी, आप लोग परेशान ना हो। यही सुनने के बाद तमाम अभ्यर्थी अपने गृह जिले पहुंचे और वहां पर इंतजार कर रहे थे कि जरूर नई नियोजन नीति सरकार लेकर आएगी। लेकिन अब बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र से भी झारखंड के अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है कि जरूर बजट सत्र में नई नियोजन नीति को लेकर चर्चाएं होंगी। कैबिनेट के माध्यम से झारखंड के अभ्यर्थियों को सौगात मिलेगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों की ओर से अब रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अब तमाम अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्रियों तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे कि नई नियोजन नीति आखिर सरकार कब लेकर आएगी। आप सभी को जानकारी होगा कि झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक डिजिटल स्ट्राइक भी चल रहा था, जिसमें झारखंड के अभ्यर्थी ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि 60-40 नहीं चलतो, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक तख्ती लिए विधानसभा के परिसर में भी टी शर्ट 60-40 नहीं चलतो का पहन कर आए थे और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, लेकिन अब जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है नियुक्ति नहीं हो रही है, झारखंड के अभ्यर्थी सड़क पर है। वहीं दूसरी ओर आजसू भी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब हम अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे और जब अभ्यर्थी घेराव करने के लिए पहुंचेंगे विधानसभा तब हम उनका साथ देंगे। पहले तो आपको सुनाते हैं कि आखिर इस बार झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ रणनीति बनी है। पहले आप सुनिए कि गुलाम ने क्या कुछ कहा, उसके बाद मैं चर्चा करूंगी कि आखिर और क्या कुछ रणनीति फिलहाल अभ्यर्थियों की ओर से बनी हुई है। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार, आदाब। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि 13 मार्च को झारखंड सरकार के द्वारा एक गजट जारी किया गया है और जिस गजट में स्पष्ट शब्दों में ये उल्लेख किया गया है कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के क्या मापदंड रहेंगे, क्या आधार रहेंगे। झारखंड के सभी युवा, सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षाविद और सभी छात्र नेताओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले 17 मार्च यानी कि कल झारखंड में रांची में ऑक्सीजन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है 12 बजे से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया जाएगा कि कल के बाद यानी कि परसों 18 तारीख को पूरे झारखंड के 24 जिला में जिलावार मूवमेंट किया जाएगा और एक बैठक के रूप में मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट में मसाल जुलूस के साथ साथ पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है। और उसके बाद एक दिन का रेस्ट देकर के 20 तारीख को यानी 20 मार्च को विधानसभा घेराव का मांग रखा गया है झारखंड के सभी युवाओं के द्वारा। और ये विधानसभा घेराव का मांग इसलिए है क्योंकि हम लोग जिस तरह से शुरू से विरोध कर रहे थे कि अगर इस नियोजन नीति को लागू करती है झारखंड सरकार के द्वारा तो अधिक से अधिक झारखंडी युवाओं को नुकसान इसमें होगा। एग्जाम तो भले हो जाएगा, परीक्षाएं भले संपन्न करा दी जाएंगी, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो हमारा और आपका नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने बीते कुछ दिन पहले देखा होगा कि जेईई के एग्जाम में किस तरीके से पेपर को लीक कराया गया था और अभी तक से उनके माफियाओं को पूरी तरह से सजा नहीं दिया गया है, पर्दाफाश नहीं किया गया है। बस छोटे छोटे सरगना को पकड़ के रख दिया गया है, माफिया को नहीं पकड़ा गया है। तो अगर ये ओपन टू ऑल होगा तो जानिए सीटें तो बिकेंगी, वो अलग बात है, लेकिन पेपर लीक होने में देर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एजेंसी इस कंपनी को, जिस एजेंसी को दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी इसमें संलिप्त
पाया जाता है। तो हमारा मांग यही है कि 60-40 नहीं चलतो और उसके साथ साथ झारखंड का एक अलग पेपर की मांग हम लोग का है कि हम झारखंड के विषय वस्तु को इतना वृहद कर देंगे, इतना विस्तार कर देंगे कि बाहर के लोग उसे पढ़ करके इसकी प्रिपरेशन को करने को थोड़ा सा घबराएंगे। और झारखंड में बहुत सारी बहालियां आने वाली हैं, तो जितनी भी बहालियां आएंगी नियोजन नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख कराना होगा कि झारखंड का एक सिलेबस, मतलब सिलेबस में अलग से पेपर होगा। किस तरीके से होगा पेपर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा देर रुकिएगा। वो पेपर इस तरीके से होगा कि झारखंड में आपको पता होगा कि हिंदी और अंग्रेजी के दो अलग मतलब क्वालिफाइंग पेपर बनते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी के दो क्वालिफाइंग पेपर बनने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं हिंदी लेता हूं या फिर अंग्रेजी लेता हूं तो मुझे क्वालिफाइंग नेचर का पेपर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर मैंने खोट्ठा लिया, मैंने कुरमाली लिया, मैंने नागपुरी लिया, पंचपरगनिया लिया, मैंने हो लिया, मैंने मालतो लिया, मैंने मुंडारी लिया, मैंने संथाली लिया, और अगर कुछ भी मैंने लैंग्वेज लिया तो मुझे अलग से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो वैसी स्थिति में अगर झारखंड सरकार के द्वारा ये निर्णय ले लिया जाए, अगर नियुक्ति नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख करा दिया जाए कि सिलेबस के पैटर्न में एक बदलाव है, और बदलाव ये रहेगा कि झारखंड का विषय वस्तु को जानने वाले, चाहे झारखंड की कला हो, झारखंड की संस्कृति हो, चाहे झारखंड का करंट अफेयर हो, झारखंड का भौगोलिक हो, चाहे झारखंड का राजनीतिक क्षेत्र हो, उन तमाम परिदृश्य के बारे में जो जानकारी रखेगा वही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। और झारखंड का एक अलग विशेष पेपर, मतलब कि वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर भी होगा और उसी पेपर के आधार पे मेरिट भी बनेगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।